हेलो दोस्तों, हमने देखा था हमारे हाथों के ऊपर, पाम के ऊपर के पॉइंट जिसे सू कहा जाता है। तो सुजोग में सू भी है और जोग भी है। तो जैसे हमने हाथ पे पॉइंट देखे, वैसे ही पॉइंट अब हम देखेंगे हमारे फुट के ऊपर, जिसका नाम है जोग। तो हाथों में हमने बॉडी कैसे देखी थी? ये सर था, ये बीच वाली 2 उंगलियां 2 पैर थे, ये हाथ था, यहाँ पे पूरा एब्डोमेन और चेस्ट था, यहाँ पे हमारा स्पाइन था। वैसे ही सिमिलर बॉडी हमारे फुट में होती है, हमारे पैरों में होती है। तो जो जो पॉइंट हमने हाथ में देखे थे, वैसे ही पॉइंट आज हम लेग्स में देखेंगे, फुट में देखेंगे। फ्रेंड्स, तो जैसे सिमिलर हमने बताया था कि जो 4 उंगलियां होती है, ये 4 उंगलियां हमारे लेग्स एंड हैंड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें भी ये जो छोटी 4 उंगलियां है, ये हमारे हैंड और लेग्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हाथ में क्या था? बीच की 2 उंगलियां 2 पैर थे। तो यहाँ पे भी ये जो मिडल की 2 फिंगर है, 4 में से मिडल की 2 फिंगर, ये 2 फिंगर हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये 2 फिंगर हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती थी। वैसे ही ये 2 उंगलियां हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करेगी। अंगूठा हमारा सर और गला था, यहाँ पे भी अंगूठा हमारा सर और गला होगा। दोस्तों, अब पैर में ट्रीटमेंट करने का एक रूल है। इसमें जनरली लास्ट की 2 उंगलियों का यूज बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पैर की जो लास्ट की उंगली होती है ना, बहुत छोटी होती है, वहां पे जॉइंट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट उंगली है, जो फर्स्ट टो एंड सेकंड टो है हमारे अंगूठे के बाजू वाली, उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स कैसे करेंगे? अगर पेशेंट के लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो हम उसका ट्रीटमेंट लेफ्ट फुट में करेंगे, और अगर पेशेंट के राइट साइड में प्रॉब्लम है तो हम उसका ट्रीटमेंट उसके राइट फुट में करेंगे। तो लेफ्ट टू लेफ्ट फुट, राइट टू राइट फुट, ये इसका बेस रोल है। तो लेफ्ट में अगर पेशेंट बता रहा है कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है, उसके हाथों में कहीं प्रॉब्लम है, तो उसके लेफ्ट फुट में ये जो सेकंड वाली टो है, ये जो सेकंड वाली फिंगर है, यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपको पेशेंट बता रहा है कि उसके लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके लेफ्ट लेग में ही, और वहाँ की ये जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर उसके लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे ही सिमिलरली राइट में भी होगा। राइट में, उसके राइट में वो जो हैंड के लिए उसकी जो सेकंड टो है, ये रिप्रेजेंट होगी, और राइट लेग के लिए ये जो उसकी थर्ड टो है, ये रिप्रेजेंट होगी। अब लेफ्ट टू लेफ्ट ट्रीटमेंट करेंगे, राइट टू राइट ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें पॉइंट, जैसे पॉइंट हमने हमारे हाथों में देखे थे, कैसे देखे थे? जनरली पहला जॉइंट था शोल्डर वाला, दूसरा था एल्बो वाला, तीसरा था रिस्ट वाला। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। ये जो हैंड की फिंगर है हमारी, इस हैंड के फिंगर में फर्स्ट जॉइंट, ये जो फर्स्ट जॉइंट, ये होगा शोल्डर के लिए। बीच वाला जॉइंट ये आएगा एल्बो के लिए, और लास्ट वाला जॉइंट ये आएगा उसके रिस्ट के लिए। ये साइड कौन सी होगी? ये साइड होगी यांग साइड, डार्कर साइड। मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला डार्कर एरिया की ट्रीटमेंट हम लोग इस जॉइंट पे करेंगे। और इसके पीछे क्या होगा? इन साइड वाला एरिया, यहाँ पे शोल्डर मतलब अंडर आर्म्स, बीच में एल्बो, आगे में रिस्ट, और ऊपर टिप्स पे हैंड एंड फिंगर्स। ये सारे पॉइंट इस फिंगर पे मिलेंगे। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट आके कंप्लेंट कर रहा है कि उसके पूरे हैंड में दर्द है, पूरे हाथ में दर्द है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करनी है तो पूरे फिंगर को हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बट फुट में क्या होता है, हमें फिंगर छोटी मिल जाती है, तो एक मेथी की स्ट्रिप बना के हम लोग पूरे हैंड को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, पूरे हैंड की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो पूरे हैंड को ट्रीटमेंट करना है तो इस फिंगर को लेके आप इस टाइप से ट्विस्टिंग घुमा भी सकते हैं। लेफ्ट में घुमा के होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर राइट में घुमाइए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे छुड़ाइए। तो इस टाइप से हम लोग इस फिंगर को ट्विस्टिंग भी दे सकते हैं, जिससे हैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर टिपिकल जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, इस टाइप से हम जो हाथों के पॉइंट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ही
ये जो फिंगर है मिडल वाली, ये हमारे लेग को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें भी सिमिलर था, जो फर्स्ट जॉइंट आता है, जैसे हम इस फिंगर को मोड़ेंगे एक जॉइंट उभर आएगा, वो वाला जो जॉइंट था वो था हमारा हिप का जॉइंट। बीच वाला जॉइंट नी को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, फुट में नी की अगर ट्रीटमेंट हम देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो जिस घुटने का दर्द है, सपोज पेशेंट को लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसके लेफ्ट फुट की जो सेकंड टो है, इसके बीच वाले जॉइंट पे अगर हम मैग्नेट या सीड का एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत अच्छे आराम आना स्टार्ट हो जाता है, फटाफट रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये नी का पॉइंट कभी मत भूलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है, फंटास्टिक रिजल्ट है। उसके बाद में आता है फर्स्ट जॉइंट पे उनका एंकल, यंग साइड वाला एंकल। इसके बैक साइड में ये आता है फ्रंट हिप, बीच वाले जॉइंट में आता है नी की बैक साइड, और फर्स्ट जॉइंट के नीचे आता है एंकल। और ये जो ऊपर वाला टिप्स का एरिया है, यहाँ पे मिलेगा हील, फुट एंड टोज। तो ये हो जाता है पूरा पैर। अगर किसी को पूरे पैर में दर्द है तो हम पूरे पैर को मसाज कर सकते हैं, बीच वाली उंगली को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको हम इस टाइप से दबा दबा के, मतलब जैसे ये समझ लीजिए, मान लीजिए टो है तो हम इसको आगे से पीछे से इस टाइप से दबा सकते हैं। फुट वाले एरिया को, इसको हम ट्विस्ट के लिए ला सकते हैं और मसाज भी कर सकते हैं। तो ये वाली फिंगर हमारे पूरे फुट को, पूरे लेग्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये करना है हमें लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। थैंक यू। नेक्स्ट हम जाएंगे अपर लाइन ऑफ डायफ्राम में। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, अंगूठा है, यहाँ पे गला था और यहाँ पे चेस्ट थी। तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे फोल्डिंग वाली सिमिलैरिटी थी, वैसे लेग्स में फोल्डिंग वाली सिमिलैरिटी हमें नहीं मिलेगी। तो इसका सिमिलैरिटी कैसे करेंगे, अंगूठा, अंगूठे के नीचे उभार वाला हिस्सा था, उसके बेस में हमने ये डायफ्राम लाइन निकाली थी। वैसे ही सिमिलर अंगूठा, अंगूठे के नीचे जो उभार वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें डायफ्राम लाइन मिलेगी और ये हो जाती है हमारी सेंटर लाइन। तो इस टाइप से हम सेंटर लाइन निकालेंगे। जो साइड राइट साइड है मेरी, वो राइट होगी, और जो साइड मेरी लेफ्ट है वो लेफ्ट होगी। ये डायफ्राम और डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से लेके ऊपर वाला हिस्सा हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, हमारे फुट में इस एरिया में वो रिप्रेजेंट होगा। तो जिस तरह से पॉइंट हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे क्या देखा था, ऊपर नेल के बॉर्डर पे यहाँ पे देखा था हमारा ब्रेन का एरिया, तो ये भी होगा हमारा ब्रेन का एरिया। दोस्तों, हमारे पैर का अंगूठा हमारे सर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इस एरिया में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है, नोज की है, साइनस की है, माइग्रेन की है, ब्रेन की है, माउथ की है, किसी की भी प्रॉब्लम होगी, हाथ के साथ साथ पैर का अंगूठे का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि ये थिक है, राउंड है। तो ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए, आंखों की ट्रीटमेंट के लिए, साइनस के लिए पैर बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। तो ये सिमिलैरिटी की बेस पे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टॉप ऑफ द हेड, सर का ब्रेन वाला जो हिस्सा है वो हमें यहाँ पे मिलेगा ऊपर वाले हिस्से में। फिर एक लाइन देंगे, उस लाइन में आएगा हमारा फ्रंटल हेड, फोरहेड, जिसमें साइनस की ट्रीटमेंट, माइग्रेन की ट्रीटमेंट या चक्कर की ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। उसके नीचे आती है दोनों आंखें, बोथ आईज, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये दोनों आंखें आएगी। बीच में आएगा नोज, यहाँ पे आएगा नोज। जॉइंट के जस्ट ऊपर आएगा माउथ, तो जॉइंट के ऊपर आएगा माउथ, और दोनों साइड में दोनों कान, दोनों साइड में दोनों कान। तो जिसका पेशेंट कंप्लेंट करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट ढूंढना है, जिम्मी से उस पॉइंट को प्रेशर करना है, और फिर उस पॉइंट पे सीड या मैग्नेट का एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। अब जैसे हम अंगूठे को पीछे मोड़ेंगे, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन मिलेगी, इसके बीच में होगा गला, थ्रोट। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन अंगूठे के नीचे, फर्स्ट जॉइंट एंड सेकंड जॉइंट के बीच में क्या आएगा, गला। गले में क्या क्या होगा, ऊपर में होंगे टॉन्सिल्स, बीच में होगी अन्न नली और श्वास की नली, और नीचे जॉइंट के नीचे के साइड में होगा थायराइड के पॉइंट। तो थायराइड, टॉन्सिल्स एंड इसोफेगस, ट्रैकिया यहाँ पे होंगे। फिर इसके नीचे यहाँ पे जो उभार वाला हिस्सा है, यहाँ पे दोनों लंग्स और हमारा हार्ट होगा। बोथ लंग्स एंड हार्ट यहाँ पे आएंगे। तो बोथ लंग्स, अगर किसी को खांसी, सर्दी, खांसी, कफ है
तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेपर या मेथी की स्ट्रिप लगा के पेशेंट को चला सकते हैं ताकि उसकी लंग की कैपेसिटी बढ़े। चलने में वगैरह सांस फूलती है, फिर भी आप लोग यहाँ पे प्रेशर कर सकते हैं, यहाँ पे मेथी या ब्लैक पेपर लगा के पेशेंट को चला सकते हैं। हार्ट का पॉइंट आएगा बीचों बीच, थाइमस का पॉइंट दोनों आंखों के बीच में आएगा पिट्यूटरी एंड पिनियल का पॉइंट, और चेस्ट के बीच में आएगा थाइमस का पॉइंट। तो ये हो जाता है अपर लाइन ऑफ डायफ्राम, और जो ये लास्ट वाला एरिया है ये आती है हमारी डायफ्राम यानी हिचकी वाला पॉइंट। तो इस टाइप से हम लोग अपर लाइन ऑफ डायफ्राम की ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम के पॉइंट। ये देखे थे अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके पैर को उल्टा करके जब यहाँ पे लगाएंगे इस अंगूठे को, इसको कट करके जब ये ऊपर में बैठेगा तभी हमारी प्रॉपर बॉडी तैयार होगी। मतलब ये सर वाला हिस्सा ऊपर में आएगा, उसके नीचे ये चेस्ट वाला एरिया आएगा, यहाँ पे पूरा एब्डोमेन होगा, बीच की 2 उंगलियां 2 पैर होंगे और साइड की 2 उंगलियां दोनों हाथ होंगे। तो बॉडी को हमें इस टाइप से देखना है, ये पैर के अंगूठे को ऊपर उठा के रखना है। तो इसको हम ऊपर उठा के रखेंगे तो पैर ऑटोमेटिकली उल्टा होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे, बिल्कुल दोनों फिंगर के बीच से एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन से जो साइड मेरी राइट है वो राइट साइड होगी, जो साइड मेरी लेफ्ट है वो लेफ्ट साइड होगी। ये हो गया हमारा एब्डोमेन का एरिया, पूरा एरिया। तो एब्डोमेन के लिए भी हम पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गन की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, हाथों में हम लोग मैग्नेट लगा सकते हैं, पैरों में करस्पॉन्डेंस एरिया पे हम लोग सीड लगा के पेशेंट को चला सकते हैं ताकि और अच्छे से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको क्या करते हैं, 3 रेफरेंस लाइन से डिवाइड करते हैं। ये हो जाता है अपर 1/3, ये हो जाता है मिडल 1/3 और ये हो जाता है लोअर 1/3। ये है मेरी राइट साइड, ये है मेरी लेफ्ट साइड। तो ये ऊपर वाला हिस्सा अपर 1/3, अपर 1/3 की ये राइट साइड है। तो इस राइट साइड में क्या क्या ऑर्गन आएंगे, एक आएगा लीवर, उसके साथ होगा गॉल ब्लैडर। तो लीवर की कहीं प्रॉब्लम है तो हम लोग इस एरिया में जाके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको अटैच होता है गॉल ब्लैडर। अपर 1/3 लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसके साथ में होगा हमारा स्टमक और स्प्लीन। तो स्टमक की अगर कहीं प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, भूख नहीं लग रही है, तो इसके लिए हम स्टमक वाले एरिया को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ साथ स्प्लीन को भी हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। स्टमक एंड स्प्लीन के नीचे होता है हमारा पेनक्रियाज, जो लाइन है रेफरेंस लाइन, वहां पे होगा पेनक्रियाज। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को यहाँ पे सीड लगा के चलाते हैं तो शुगर लेवल में तो ये पेनक्रियाज को पॉइंट को अगर हम रेगाना प्रेशर करेंगे तो शुगर वाले मरीजों में काफी आराम आएगा। तो ये याद रखिए, स्टमक के नीचे जो हमारी लेफ्ट साइड होती है फुट की, वहां पे आएगा पेनक्रियाज का पॉइंट। फिर लीवर से बिल्कुल नीचे आएंगे, यहां से चालू हो जाता है हमारा असेंडिंग कोलन, AC, TC और DC। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है जो हमने फर्स्ट टाइम में देखे हुए थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ये साइड में आएंगे मिडल 1/3 में, और इसके बीच में होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आते हैं हम लोग लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में लीवर के नीचे और इन 2 फिंगर के ऊपर यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा अपेंडिक्स का, और इस साइड में आएगा हमारा SC, सिग्माविड कोलन। तो AC, TC, DC एंड SC, और यहाँ पे अपेंडिक्स। बिल्कुल दोनों फिंगर के बीच में यहाँ पे पॉइंट होगा यूरिनरी ब्लैडर का। यहाँ पे क्या होगा, ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, मूत्राशय की थैली होगी, मूत्राशय होगा। और अगर पेशेंट फीमेल है, फीमेल का लेग्स है, तो यहाँ पे पॉइंट होंगे दोनों ओरिज और यूटेरस। दोनों ओरिज और यूटेरस बिल्कुल नीचे साइड में आएंगे। और अगर मेल पेशेंट का फुट है तो वहां पे होगा, बीच में ही एक ही पॉइंट होगा, टेस्टिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के एक ही पॉइंट होंगे। तो ये सारे एब्डोमेन के पॉइंट ये हमने सारे हाथ में देखे हुए हैं, बस पैरों में कैसे आते हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो एज अ रेफरेंस हम लोग पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइप से अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 राइट साइड लीवर गॉल ब्लैडर, अपर 1/3 लेफ्ट साइड स्टमक स्प्लीन, स्टमक के नीचे आता है पेनक्रियाज, मिडल 1/3 राइट साइड AC, फिर आएगा TC और लेफ्ट साइड में DC, और इसके बीच में रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर 1/3 राइट साइड में अपेंडिक्स, लेफ्ट साइड में SC,
और दोनों फिंगर मिडल फिंगर के बीच में यूरिनरी ब्लैडर, अगर फीमेल पेशेंट है तो यहाँ पे यूटेरस और उसके ऊपर दोनों साइड में दोनों ओवरीज, और अगर मेल पेशेंट है तो टेस्टिकल एंड प्रोस्टेट। तो ये हो जाती है सुजोग की इन साइड पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम प्रेशर, मसाज या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे हम हाथों में करेंगे। तो पेशेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हो। आप हाथ और पैर को एक साथ भी ट्रीटमेंट में ला सकते हो, सिर्फ हाथ में कर सकते हो, सिर्फ लेग में कर सकते हो। ये 100% आपका और पेशेंट का लुकआउट है कि कौन सा पॉइंट यूज करना है। हमारे कुछ स्टूडेंट तो हाथ में भी लेते हैं, पैर में भी लेते हैं, इनसेट में भी साथ में पॉइंट देते हैं। तो ये आप डिपेंड्स क्या कंडीशन है, क्या यूज करना है, ये आपका प्रॉब्लम है। ये पॉइंट सारे इफेक्टिव है, जैसे हाथों में इफेक्टिव है वैसे ही पैरों में भी इफेक्टिव है। तो ये था बॉडी का, लेग्स का इन साइड। अब हम देखेंगे यांग साइड। तो सबको पता है यांग साइड में होती है स्पाइन, जो हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर के बीचों बीच से जाती है। हमने हाथ में क्या किया था, अंगूठे से लेके डायफ्राम तक एक लाइन निकाली थी और दोनों फिंगर के बीच में से एक लाइन रिस्ट तक निकाली थी, और इस दो लाइन पे हमने पूरी स्पाइन आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने क्या करना है, अंगूठे के पीछे से जाना है और जो हमने डायफ्राम निकाला था गड्ढा, उसके पीछे चले जाइए, वहां पे आपको ये बैक साइड की डायफ्राम मिल जाएगी। तो ऐसी एक लाइन यहाँ पे आएगी और दूसरी लाइन मिडल के दो फिंगर के बीच में से यहाँ से चली जाके हमारे फुट तक, जहाँ से हमारा लेग स्टार्ट होता है वहां तक ये पॉइंट आएंगे। तो ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये दो रेफरेंस लाइन अगर आपको मिल जाती है तो इन्हीं लाइन पे सारा स्पाइन लोकेटेड है। अब इसके पॉइंट कैसे ढूंढने हैं? जो नेल है, नेल का जो नीचे वाला हिस्सा है और जॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होता है बैक ऑफ द ब्रेन, ऑक्सीपिटल एरिया। यहाँ पे जैसे हम अंगूठे को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद में फर्स्ट जॉइंट टू सेकंड जॉइंट, इसके बीच में होगा सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 7। गर्दन के 7 वर्टिब्रा, गले के पीछे यहाँ पे बड़ा एरिया मिलता है। तो गर्दन के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे फुट में आते हैं। यहाँ पे आप सीड या मैग्नेट लगाते हो, मसाज करते हो, ट्विस्टिंग करते हो, तो गर्दन दर्द में भी काफी फर्क पड़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आता है सर्वाइकल 1 टू सर्वाइकल 7, गर्दन के 7 वर्टिब्रा। फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा T1, थोरेसिक अपर बैक का एरिया, थोरेसिक 1 से लेके थोरेसिक 8 तक, डायफ्राम के पीछे आएगा थोरेसिक 8। ये पूरे 8 वर्टिब्रा होंगे अपर बैक के, चेस्ट के पीछे वाले वर्टिब्रा। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, ऐसे 8 वर्टिब्रा आपको इस एरिया में मिलेंगे। जो चेस्ट के पीछे अगर किसी को दर्द है बैक में, उसके लिए ये पॉइंट रिप्रेजेंट है। फिर हम पैर को उल्टा करते हैं, क्योंकि अंगूठे को कट करके यहाँ पे लगाना है, इसलिए पैर उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका T8 फिर से। ये T8 फिर से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 50% डिवाइड करेंगे तो वहां पे आएगा आपका T12। तो ये T8 यहाँ पे है, T9, T10, T11, T12, ये मिडल बैक के एरिया आएगा, मिडल बैक वाला। फिर इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक L1 टू L5, लोअर बैक का एरिया, लंबर का एरिया, ये यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर आप दबाते हो, मटर के दाने लगाते हो, यहाँ पे मसाज करते हो, तो जिनको भी लोअर बैक की शिकायतें हैं काफी आराम आएगा। उसके नीचे होगा सैक्रम, दोनों फिंगर के बिल्कुल बेस में होगा आपका टेल बोन, और एक छोटा सा पॉइंट होगा जो होगा एनस का पॉइंट, जो पाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और T12 और L1 के बाजू बाजू में ये दोनों आपके किडनीज के पॉइंट होंगे। तो इस टाइप से हम यांग साइड में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड, सर्वाइकल के लिए और लंबर के लिए फुट का इस्तेमाल डेफिनेटली करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसमें आप सीड लगाओ, इसमें प्रेशर करो, इसमें मसाज करो, ट्विस्टिंग करो, तो आपके रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। आप एक दिन हैंड एक दिन फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप से सुजोग में सू के साथ साथ जोग के भी सारे पॉइंट लगाएंगे तो आपके रिजल्ट बेहतरीन आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाद में हम देखने वाले हैं कि मैग्नेट कैसे लगाएंगे, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए और फुल थेरेपी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। अपर लाइन ऑफ डायफ्राम अब हम फुट पे देखेंगे कैसे करेंगे। ये सर है, इसके नीचे ये गला है और गले के नीचे ये उभार वाला हिस्सा है। तो इसके बिल्कुल बेस पे
ये आती है हमारी डायफ्राम और ये आती है हमारी सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन है, ये डायफ्राम है, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ होगी राइट साइड और यहाँ होगी लेफ़्ट साइड। ये ऊपर वाला हिस्सा ये आएगा सर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे नेल के इस बॉर्डर से लेके नेल के इस बॉर्डर तक ये पूरा जो एरिया है ये आपके ब्रेन को या सर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर बहुत बड़ा मिल रहा है आपको, तो सर की जो भी बीमारी होती है वो यहाँ पे आप पॉइंट ढूंढ के ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। उसके नीचे हम एक लाइन देते हैं, ये इसके बीच में जो वाइट वाला एरिया है यहाँ पे आएगा फोरहेड, जो कि साइनस और माइग्रेन में काम करेगा। फिर आती है दोनों आंखें, फिर आते हैं दोनों आइज, आंखों के प्रॉब्लम के लिए। बीच में आएगा नोज, ये आएगा नोज, और नोज के नीचे यहाँ पे रहेगा माउथ। यहाँ पे एक ईयर होगा और यहाँ पे एक ईयर होगा। ये दो ईयर के पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे साइड में, ये ईयर है और यहाँ पे ये ईयर है, ये माउथ है। फिर ये फर्स्ट जॉइंट और ये सेकंड जॉइंट, इनके बीच में आएगा गला। वैसे ही आँखों के बीच में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मिलेगा आपको पिट्यूटरी एंड पीनियल के पॉइंट। गले में ऊपर वाले हिस्से में होगा आपका टॉन्सिल्स, नीचे वाला ये जो एरिया है जो डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे होगा आपका थायराइड ग्लैंड, और बीच में होगा इसोफेगस, अन्न नली और सांस की नली। इस टाइप पे यहाँ पे रहेगा गले के सारे पॉइंट। फिर यहाँ से ये ट्रैकिया नीचे आएगा, यहाँ पे एक लंग मिलेगा और यहाँ पे एक लंग मिलेगा। बीच में आएगा हमारा हार्ट, ये हार्ट का एरिया होगा। ये दोनों लंग्स होंगे। तो अगर चेस्ट के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, खांसी है, कफ है, तो इस एरिया में हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। यहाँ पे बीच में सबसे उभार वाले हिस्से में यहाँ पे होगा थाइमस का पॉइंट और यहाँ पे होगा आपका अस्थमा का पॉइंट। तो इस टाइप से हम लोग अपर लाइन ऑफ डायफ्राम के जो पॉइंट है ये सारे देख सकते हैं। ये आएगा लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम का एरिया। तो हमने जो अपर लाइन ऑफ डायफ्राम है उसको कट करके यहाँ पे बिठाया, तो ये भी जो हिल वाला एरिया है ये भी डायफ्राम होता है। और फिर यहाँ से बीच में दोनों उंगलियों के बीच से एक सेंटर लाइन खींचनी है, वो खींचनी है आपको हिल के बीच में। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रेफरेंस लाइन निकालेंगे। ये एक रेफरेंस लाइन, ये दूसरी रेफरेंस लाइन और ये तीसरी रेफरेंस लाइन। ये 3 रेफरेंस लाइन हमें मिल जाएंगी। ये साइड इसकी राइट साइड है, तो ये राइट हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये अपर 1/3, ये मिडल 1/3 और ये लोअर 1/3। अपर 1/3 राइट साइड में 2 ऑर्गन हमेशा होते हैं। पहला रहेगा लीवर, ये होगा लीवर वाला एरिया और उसको अटैच होगा गॉल ब्लैडर। लेफ्ट साइड में 2 ऑर्गन होंगे, एक होगा आपका स्टमक और उसके साथ साथ होगा स्प्लीन। स्टमक के नीचे यहाँ पे होगा पेनक्रियाज, स्वादुपिंड, जो आपके डायबिटीज़ वाले के पेशेंट के लिए काम करेगा। फिर राइट साइड से नीचे से स्टार्ट होगा एसी, असेंडिंग कोलन, फिर आएगा टीसी, ट्रांसवर्स कोलन, और लेफ्ट साइड में जाएगा नीचे डीसी, डिसेंडिंग कोलन। और इसके बीच में यहाँ पे होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर लोअर साइड में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे होगा अपेंडिक्स का पॉइंट, यहाँ से जाएगा यस्सी, सिग्माविड कोलन, और दोनों फिंगर के बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे होगा ब्लैडर। अगर फीमेल का लेग है तो ये दोनों साइड में दोनों ओरिज रहेगी और बीच में रहेगा यूटरस, और अगर मेल का लेग है तो यहीं पे आएंगे टेस्टिकल और ओरिज के पॉइंट, टेस्टिकल और प्रोस्टेट के पॉइंट। ये दोनों ओरिज है, बीच में यूटरस है फीमेल के लिए, और मेल के लिए टेस्टिकल एंड ओरिज यहाँ पे होंगे। तो इस टाइप से ये लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम के पूरी बॉडी आपकी आ जाती है। अब देखनी है यांग साइड की बॉडी। यांग साइड में हमें 2 रेफरेंस लाइन चाहिए जहाँ पे हमारी स्पाइन होगी। तो स्पाइन के लिए सबसे पहले हमें डायफ्राम लेनी ज़रूरी है। तो इसका डायफ्राम यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम अगर
एक हाथ घुमाएंगे तो यहाँ पे आपकी फिंगर अटकेगी जो डायफ्राम के बिल्कुल पीछे होगा। तो हमें एक लाइन लेनी है यहाँ पे, पहले डायफ्राम की यांग साइड की डायफ्राम की लाइन, और ये आएगी आपकी सेंटर लाइन यहाँ पे, और दूसरी सेंटर लाइन इन दो फिंगर के बीच में से चलेगी जो हमारे लेग्स तक जाएगी, यहाँ तक। यहाँ के ऊपर से फुट चालू हो जाता है, लेग्स चालू हो जाता है। तो ये आएगी हमारी 2 लाइन, और इन 2 लाइन पे होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। उसमें सबसे पहला ये जो नेल है और ये जो फर्स्ट जॉइंट है, इसके बीच वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे होगा बैक ऑफ द ब्रेन, मतलब ऑक्सीपिटल एरिया ब्रेन का, या हम लोग ब्रेन स्टेम या ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा भी कह सकते हैं। अंगूठे को फोल्ड करेंगे तो 2 जॉइंट मिलेंगे, ये फर्स्ट जॉइंट और ये सेकंड जॉइंट। ये फर्स्ट जॉइंट मतलब सर्वाइकल 1, ये सेकंड जॉइंट मतलब सर्वाइकल 7, और इसके बीच में C2, C3, C4, C5, C6, ये गर्दन पूरी यहाँ पे मिलेगी। अगर गर्दन को ट्रीटमेंट देनी है तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से मसाज कर सकते हैं, इस टाइप से इसको दबा सकते हैं, इसको इस टाइप में रोटेशन में ला सकते हैं। यहाँ पे सीड या मैग्नेट का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। तो गर्दन के लिए C1 to C7। उसके नीचे यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका T1, और ये जो डायफ्राम वाली लाइन है यहाँ पे रहेगा T8। ये थोरेसिक 1, अपर बैक का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 वर्टिब्रा है जो आपके अपर बैक को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चेस्ट के पीछे अगर कोई तकलीफ है तो इस एरिया में जाके आप मसाज कर सकते हो, इस एरिया में सीड या मैग्नेट लगा सकते हो। ये कट होगा, कट हो गए यहाँ पे बैठेगा, तो ये वाला जो भी पॉइंट है ये भी आएगा T8, थोरेसिक 8। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी दूरी है इसको हम 50% में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे होगा T12, T12, ये होगा T8 और ये T12। तो 8 है, ये 9, 10, 11, 12, ये आएगा मिडल बैक, एब्डोमेन के पीछे वाला हिस्सा। फिर ये और ये जितना डिस्टेंस बचा है इसको हम 50% में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे होगा आपका L5 और इसके नीचे आएगा L1, ये होगा L5 और L1। तो L1 है 2, 3, 4 एंड 5। लोअर बैक को ये रेड कलर रिप्रेजेंट करेगा। उसके नीचे यहाँ पे होगा सैक्रम वाला एरिया, S1 to S5। फिर इसके नीचे आएगा एक पॉइंट जो क्या होगा आपके टेल बोन का, और लास्ट में एक पॉइंट आता है जो आता है एनस का, टेल बोन एंड एनस। और फिर ये जो T12 और L1 है, इसके यहाँ पे ये 2 फिंगर के बीच में यहाँ पे एक किडनी होगी, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होंगे, और इस साइड में एक किडनी होगी और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होंगे। तो ये हो जाती है यांग साइड। इसको आप मसाज भी लगा सकते हो, यहाँ पे मटर दाने लगा के लोअर बैक के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है, सर्वाइकल के लिए, अपर बैक के लिए भी अच्छे रिजल्ट है। किडनी को राजमा लगा के यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यांग साइड को ट्रीटमेंट में ला सकते हैं।